साइटोप्लाज्म में हमने क्या देखा कि आपका साइटोप्लाज्म दैट इज फ्लूइड है, उसी के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता था, और जो आपके सेल ऑर्गेनल्स होते थे वो प्रेजेंट होते थे। तो सेल ऑर्गेनल्स के चारों तरफ क्या होते थे, सेल मेम्ब्रेन होती है। सो इसलिए यहाँ डायरेक्ट क्या बोल दिया, आपका न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन दोनों कहाँ प्रेजेंट है, आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अभी हमने दूसरी चीज जो बताई आपको कि इसमें क्या प्रेजेंट है, साथ में क्लोरो आपके सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, वैक्यूल प्लांट है तो ठीक है, एनिमल्स हैं तो उसमें भी छोटी छोटी वैक्यूल्स होती है, तो वो सब चीजें आपके साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। और ये सारे सेल ऑर्गेनल्स किससे कवर्ड है, सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। तो अल्टीमेटली आपका सेल साइटोप्लाज्म क्या होगा, वो फ्लूइड जिसमें कि आपके सारे के सारे सेल्स के कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। चलो अब इसी को थोड़ा आगे लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में बेटा साइटोप्लाज्म में आपका जो ये साइटोप्लाज्म होता है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश कर। क्लास 9th, ओके ठीक है बेटा। Different cell types, plasma membrane, and this is where is the cytoplasm. Cell wall, cytoplasm, ठीक है बेटा। सी दैट नाउ, आपका जो ये साइटोप्लाज्म होता था बेटा, इसके दो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। एक इसके अंदर जो इसका लिक्विड होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, या दैट इज आल्सो कॉल्ड हाइलोप्लाज्म। पहला ये कंस्टिट्यूएंट है साइटोप्लाज्म, ठीक है। मोस्टली ये क्या है, आपका वाटर ही है, दिस इज अ वाटर, ये आपका वाटर है। देन इसके बाद इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होते थे, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स जो होते हैं वो इस वाटर के अंदर यानी इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते थे। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता था वो होते थे सेल ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं। इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स में आपके क्या आ गए, सेल ऑर्गेनल्स आ गए और सेल इंक्लूजन आ गए। ये दो चीजें प्रेजेंट होती हैं आपके साइटोप्लाज्म में। आपका जो साइटोप्लाज्म था, इसका जो पहला पार्ट है मैट्रिक्स, हाइलोप्लाज्म जिसको हम कहते हैं, ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक इसका आउटर पार्ट होता है, एक इसका इनर पार्ट होता है। आउटर पार्ट दिस इज कॉल्ड एक्टोप्लाज्म और इनर पार्ट दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म। इन्हीं का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सॉल। ये वाली बात समझ में आई बच्चों? यस सर। ठीक है बेटा, बाकी बच्चों को ये वाली बात क्लियर हुई? मेहुल, इज इट क्लियर टू यू आल्सो? यस सर। ठीक है बेटा, तो इसको लिख लो। आपका साइटोप्लाज्म जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये साइटोप्लाज्म आपका दो चीजों से मिलकर बना, दैट इज मेड अप ऑफ, जस्ट ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट, it is made up of matrix and the second part is cellular structures। ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ आपका मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड हाइलोप्लाज्म, ठीक है, इसको हम हाइलोप्लाज्म भी बोलते हैं। दैट इज, ये किसका बना हुआ है आपका, दैट इज मेड अप ऑफ वाटर। इसमें क्या है, ज्यादातर वाटर है, 70 to 80% इसमें वाटर है, प्लस इसमें क्या है, प्रोटीन्स, प्लस कार्बोहाइड्रेट, प्लस मिनरल्स। ये चीजें आपके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है, इससे आपका ये मैट्रिक्स बनता है। देन ये मैट्रिक्स को हमने अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया, इट इज फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। द फर्स्ट दैट इज outer part and the second this is inner part. The first is outer part which is called ectoplasm. Ectoplasm, this is outer part
एंड द सेकंड दिस इज एंडोप्लाज्म। एक्टो का मतलब होता है बेटा बाहर, और एंडो का मतलब हमेशा होता है अंदर। तो जो एंडो जहां भी पढ़ोगे समझ जाओ दैट इज इनर पार्ट, और एक्टो जहां भी पढ़ोगे समझ लो दैट इज आउटर। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स के बारे में। और सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो आपके इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, दैट इज प्रेजेंट, that is present in matrix। ये आपके मैट्रिक्स में प्रेजेंट। सेलुलर स्ट्रक्चर जो आपके फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो गए, एक सेल ऑर्गेनल्स जो कि लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और दूसरा आपका सेल इंक्लूजन, दैट इज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर।